हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत हैं? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूं। हमने 10 क्लास की फ़िज़िक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो चलिए इसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। एक मास है जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है और वो मूव कर रहा है। हम इसकी जो मोशन है इसको एनालाइज करते हैं और हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग शो किया गया है। एक मास है और वो एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे अटैच किया गया है और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो एक फिक्स्ड बॉडी के साथ अटैच किया गया है। तो जो मास है वो सबसे पहले है पॉइंट नंबर क्यू पे और इस पॉइंट नंबर क्यू पे जो इसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो एम्पलीट्यूड बन रही है वो पॉइंट क्यू और पॉइंट ओ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये उसका एम्पलीट्यूड है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है और इस तरफ है। सेकंड स्टेट में जो मास है उसको डिस्टर्ब किया गया है और जो स्प्रिंग है वो एक्सपैंड हो चुका है और वो पॉइंट क्यू से पॉइंट ओ पे आया है और पॉइंट ओ कौन सा पॉइंट है, ये मेन पोजीशन है। यहाँ पे लेफ्ट राइट इसका डिस्प्लेसमेंट है और जो रिस्टोरिंग फोर्स की जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बनती है वो है 0। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेट में जो मास है वो पॉइंट ओ से पॉइंट पी पे पहुंचा है और वहाँ पे उसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच में बन रहा है। ये इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी पॉइंट ओ की तरफ है और यहाँ पे जो पॉइंट पी है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये सारी पिक्चर है। अब इसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के और एक्स, माइनस के एक्स। के जो है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और माइनस क्यों लगाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से लगाया गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। फॉर एन आइडियल स्प्रिंग दैट obeys Hooke's law, the elastic restoring force is given by। अगर आप लोगों ने जो 9th क्लास में हुक्स लॉ को पढ़ा था, हुक्स लॉ के मुताबिक जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स यानी स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसकी लेंथ में यानी स्ट्रेन में चेंजिंग आती है और ये जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। और उसके अंदर आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो उसके अंदर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता था जो उस बॉडी की इलास्टिसिटी को डिफाइन करता था। तो हम उसी लॉ को ऐसी मास अटैच टू स्प्रिंग के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो सेम वही इक्वेशंस बनती है, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही इस स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ती रहेगी। यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है। एज के स्प्रिंग कांस्टेंट, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। डियर स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा जितनी भी साइंटिफिक इक्वेशंस होती है उसमें जो डायरेक्ट रिलेशंस होता है उस रिलेशन को जब हम ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ सेम हम थोड़ा सा उलट काम करते हैं। यहाँ पे हुक्स लॉ की इक्वेशन को उठा के इसमें से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को थोड़ी देर के लिए गायब करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स।
यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका डायरेक्टली रिलेशन बनता है। जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 यानी प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 बन जाती है। Thus, motion of mass attached to spring is SHM। चले हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जो मोशन ऑफ मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और मूव कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसको एनालाइज करते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब हम किसी बॉडी जिसका मास m हो उसके ऊपर कोई फोर्स F अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस्ड होती है और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। अब चूंकि हमारे केस में ये जो स्प्रिंग सिस्टम है इसके अंदर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक फोर्स है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी यानी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब अगर गौर किया जाए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अगर आप देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के बराबर है लेकिन वही रिस्टोरिंग फोर्स एम ए के बराबर भी है। तो इन दोनों को अगर आप रीअरेंज करके लिख लें तो एम ए बराबर है यानी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो कि प्रोपोर्शनलिटी नंबर 4 है। अब इसमें से इसी इक्वेशन को अगर आप m पे दोनों साइडों से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन a बराबर आता है माइनस एक्स के डिवाइड बाई m, जो कि हमारे पास इक्वेशन 10.2 बनती है। As mass of the body m and the spring constant k remains constant during the oscillatory motions, therefore acceleration a and displacement x are related by। अब अगर आप गौर करें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस एक्स के ओवर m, तो k ओवर m ये दोनों वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है। ड्यूरिंग मोशन इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी ये जो मास है ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो या स्प्रिंग के कांस्टेंट जो इसकी इलास्टिसिटी है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी और जो मास ऑफ द बॉडी है उसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे वो इस पॉइंट पे हो इस पॉइंट पे हो इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, उसका मास सेम रहेगा। तो k ओवर m यानी ये जो दो टर्म्स है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको जो डायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम साइड पे करते हैं। तो दोनों के बीच में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्टली रिलेशन बनता है, यानी एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी नंबर 5 बनती है। अब अगर आप गौर करें प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 और प्रोपोर्शनलिटी नंबर 5, ये दोनों अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बेसिक कंडीशंस हैं। हमने कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट से। और नेक्स्ट हमने दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्टली रिलेशन होता है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनवर्ड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटीज 2 एंड 5 आर द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी है नंबर 5 और नंबर 2 ये दोनों क्या है, ये बेसिक कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। हेयर बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो वी कैन से दैट मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन।